दोस्तों आज के समय में भले ही अमेरिका एक सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2050 तक भारत दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। एक समय था जब भारत और अमेरिका के बीच तुलना की जाती थी तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज के समय में भारत कई मायनों में अमेरिका को टक्कर देने लगा है। आज भारत के लोग भी अमेरिकी और वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। बात रहन सहन की हो या फिर फैशन सेंस की, हर चीज में भारत अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। भले ही अमेरिका भारत से कई गुना ज्यादा आगे है, लेकिन परचेज पावर पैरिटी के मामले में दोनों देशों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारत के राज्य तो अमेरिकन स्टेट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी तक कई पैरामीटर्स पर आज हम भारतीय राज्यों और अमेरिकन स्टेट्स को कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो से एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भारत महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। पॉपुलेशन 200 एरिया के मुकाबले में अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है। वहीं जीडीपी के मामले में अमेरिका भारत से 7 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन बात जब जनसंख्या की आती है तो अमेरिका का कोई वजूद नजर नहीं आता। अमेरिका से 4 गुना अधिक पॉपुलेशन भारत की है। भारत भले इकोनॉमी या नॉमिनल जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पे है, लेकिन जीडीपी अकॉर्डिंग टू पीपीपी के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। अमेरिका के पास कुल 50 राज्य हैं तो वही भारत के पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ 90 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन के मामले में कैलिफोर्निया भारत के राज्य तेलंगाना के बराबर आंका जा सकता है, जबकि तेलंगाना भारत का 12वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यानी भारत के 11 सबसे आबादी वाले राज्यों की टक्कर में तो अमेरिका कहीं खड़ा ही नहीं होता। अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉपुलेशन जोड़ दी जाए तो पूरा अमेरिका उसी में समा जाएगा। 200 टेक्सास अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 2.9 करोड़ है। इस मामले में इसकी तुलना हरियाणा राज्य से की जा सकती है। आबादी की बात करें तो उत्तराखंड की आबादी 1.12 करोड़ है, तो वही अमेरिकन स्टेट ओहियो की आबादी 1.17 करोड़ है। वहीं जम्मू कश्मीर की आबादी 1.36 करोड़ के आसपास है, जिसका कंपैरिजन पेंसिल्वेनिया से किया जा सकता है। पेंसिल्वेनिया की आबादी 1.28 करोड़ है। इसके अलावा बात करें गोवा की तो इसकी आबादी 15 लाख है। वहीं अमेरिकी राज्य हवाई की आबादी 14 लाख है। ये दोनों ही अपने अपने देश की सबसे कम पॉपुलेशन वाले शहर हैं। दोस्तों तो ही पॉपुलेशन की बात, अब बात करते हैं दोनों देशों के राज्यों की जीडीपी के बारे में। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है और मुंबई इसकी कैपिटल सिटी है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी प्रमुख वित्तीय संस्थान मुंबई में ही मौजूद है। मुंबई की टोटल जीडीपी 450 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। जीडीपी के मामले में ये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड को टक्कर देता है। मैरीलैंड की जीडीपी 442 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैरीलैंड असल में अमेरिका का 15वां सबसे अमीर राज्य है। यानी भारत का सबसे अमीर राज्य अमेरिका के 15वें सबसे अमीर राज्य के बराबर है। इट मींस अमेरिका में 14 ऐसे राज्य हैं जिनकी नॉमिनल जीडीपी महाराष्ट्र की जीडीपी से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश भी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसकी जीडीपी 240 बिलियन डॉलर्स है। ये लगभग अलाबामा के बराबर है, जिसकी जीडीपी 235 बिलियन डॉलर्स है। वहीं गुजरात की जीडीपी 230 बिलियन डॉलर्स है, जो कैंटकी की जीडीपी 222 बिलियन डॉलर्स को टक्कर देती है। वहीं भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरला की जीडीपी 120 बिलियन डॉलर्स है, जो मिसिसिपी की जीडीपी 122 बिलियन डॉलर्स के बराबर कही जा सकती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की जीडीपी 210 बिलियन डॉलर्स है, जो यूटा की जीडीपी के बराबर है। वर्मोंट अमेरिका का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। इसकी जीडीपी केवल 34 बिलियन डॉलर्स है, जो भारत के अहम राज्य उत्तराखंड के बराबर है। जीडीपी अकॉर्डिंग टू पीपीपी। नॉमिनल जीडीपी के बाद अब बात करते हैं जीडीपी परचेज पावर पैरिटी की। इस मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है और इस फील्ड में भारत हर मामले में अमेरिका को टक्कर देता है। भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी पीपीपी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की परचेज पावर पैरिटी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो वही अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क की परचेज पावर पैरिटी 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स है और न्यूयॉर्क जीडीपी पीपीपी के मामले में अमेरिका में तीसरे नंबर पे आता है। यानी महाराष्ट्र की परचेज पावर पैरिटी सिर्फ कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क से ही कम है और आने वाले कुछ सालों में इस मामले में भारत आसानी से अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। परचेज पावर पैरिटी के मामले में कर्नाटक इंडिया के चौथे नंबर पे है, जिसकी जीडीपी पीपीपी 847 बिलियन डॉलर्स है। ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बराबर है। पेंसिल्वेनिया की परचेज पावर पैरिटी 821 बिलियन डॉलर्स है और ये अमेरिका का 6th रिचेस्ट स्टेट है। यानी परचेज पावर पैरिटी में भारत का चौथा अमीर राज्य अमेरिका के छठे अमीर राज्य के बराबर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जीडीपी पीपीपी 515 बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं मिशिगन की परचेज पावर पैरिटी 542 बिलियन डॉलर्स है। बिहार की पीपीपी 347 बिलियन डॉलर्स है और अमेरिकन स्टेट मसूरी की पीपीपी 340 बिलियन डॉलर्स है। असम की परचेज पावर पैरिटी 161 बिलियन डॉलर्स है, जो अमेरिकन स्टेट नोएडा की जीडीपी
जीडीपी पीपीपी 185 बिलियन डॉलर्स को टक्कर देता है। अब हम अमेरिका और भारतीय राज्यों के एरिया को आपस में कंपेयर करेंगे। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। इसका टोटल एरिया 17,17,854 स्क्वायर किलोमीटर है और ये एरिया भारत के साइज से आधा है, यानी अमेरिका का एक राज्य ही आधे भारत को कवर कर लेगा। बात करें भारत की तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह स्टेट कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। राजस्थान की तुलना अमेरिकी राज्य मोंटाना से की जा सकती है। मोंटाना का एरिया 3,80,838 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यह अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा स्टेट अमेरिका के 4th लार्जेस्ट स्टेट के बराबर है। आइए कुछ और इंडियन और अमेरिकन स्टेट को आपस में कंपेयर करते हैं। मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी तुलना आप न्यू मैक्सिको से कर सकते हैं। न्यू मैक्सिको का एरिया 3,14,915 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं झारखंड का टोटल एरिया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अमेरिकन साउथ स्टेट कैरोलिना के एरिया 89,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा छोटा है। मणिपुर का टोटल एरिया 22,327 है, तो वहीं न्यू जर्सी का एरिया 22,528 स्क्वायर किलोमीटर का है। पर कैपिटा इनकम, दोस्तों कोई देश या राज्य कितना अमीर या गरीब होता है, इसकी तुलना सिर्फ जीडीपी के आधार पर नहीं की जा सकती है। पर कैपिटा के हिसाब से तय किया जाता है कि वहाँ के लोग कितने अमीर या गरीब हैं। भारत में सबसे अधिक पर कैपिटा वाला स्टेट गोवा है। गोवा के लोग की एवरेज पर कैपिटा इनकम $25,044 है। वहीं अमेरिका के मैसाचुसेट्स की पर कैपिटा इनकम $87,000 से भी ज्यादा है और मिसिसिपी की पर कैपिटा इनकम $41,700 है। यानी फ्रेंड्स, अमेरिका के सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले राज्य के लोग भारत के सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति औसत आय वाले राज्य के लोगों के मुकाबले दुगना पैसा खर्च करते हैं और यहीं पर दोनों देशों के लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क देखने को मिल जाता है। लिटरेसी रेट, भारत आज पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है। भारत का एवरेज लिटरेसी रेट 77% के आसपास है और हर साल इस आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से भारत का लिटरेसी रेट ज्यादा बुरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका एक डेवलप्ड स्टेट है, बावजूद इसके इस देश का लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। जो देश खुद को सुपर पावर कहता है, उसका लिटरेसी रेट सिर्फ 79% होना एक शर्म की बात है। अमेरिका के लोगों ने पिछले कुछ समय से पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। अधिकतर युवा मौज मस्ती और नशे की लत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और आने वाले समय में यही अमेरिका की बर्बादी का कारण भी बनेगा। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बाहर के स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। केरल भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य माना जाता है, जिसका लिटरेसी रेट 94% से भी ज्यादा है। वहीं अमेरिका के जिस स्टेट का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है वो है न्यू हैम्पशायर, जिसका लिटरेसी रेट सिर्फ 88% है। इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले कुछ सालों में लिटरेसी के मामले में भारत अमेरिका को आसानी से पीछे छोड़ देगा। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोस्तों HDI से पता चलता है कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। भारत के केरल राज्य का HDI स्कोर सबसे ज्यादा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का HDI स्कोर 0.782 है। भारत एक मीडियम HDI वाले देश में गिना जाता है, वही अमेरिका एक हाई HDI वाला देश है। मैसाचुसेट्स का HDI स्कोर 0.956 है, जो पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है और सबसे कम HDI वाला राज्य मिसिसिपी है, जिसका HDI स्कोर 0.871 है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत का सबसे ज्यादा HDI वाला राज्य अमेरिका के लीस्ट HDI स्कोर रेट से भी पीछे है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन स्टेट्स के HDI में भी बढ़ोतरी होगी। पॉवर्टी रेट, अमेरिका को भले ही पूरी दुनिया विकास के चश्मे से देखती है, लेकिन इस देश का दूसरा पहलू भी है। मिसिसिपी का पॉवर्टी रेट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर करीब 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं भारत के कुछ राज्यों का पॉवर्टी रेट काफी खराब है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है। बात करें सबसे कम पॉवर्टी रेट की तो भारत के गोवा में सबसे कम गरीब रहते हैं। गोवा का पॉवर्टी रेट केवल 5% है। वहीं अमेरिका के न्यू हैम्पशायर का पॉवर्टी रेट सबसे कम है, जो 7.3% है, लेकिन ये रेट भी गोवा से ज्यादा है। अमेरिका के कुल 50 राज्यों में से 30 राज्यों के पास कोस्टल लाइन मौजूद है। इनमें से 23 ऐसे राज्य हैं जो ओशन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो वहीं 8 राज्य के पास लेक कोस्टल लाइन है। अमेरिका के 5 बड़ी लेक्स हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन लेक्स में कार्गो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यही वजह है कि इन लेक्स से सटे राज्यों को भी कोस्टल लाइन में गिना जाता है। न्यूयॉर्क एक ऐसा राज्य है जो लेक्स और ओशन दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं भारत के 28 में से 9 राज्यों के पास कोस्टल लाइन है। अमेरिका में जिन राज्यों के पास कोस्टल लाइन है, वहाँ पर देश की 80% आबादी रहती है और उन राज्यों में देश की 83% जीडीपी है। वहीं भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स में 43% आबादी रहती है और इन राज्यों के पास देश की 53% जीडीपी मौजूद है। अमेरिका के अधिकतर स्टेट्स में एक जैसा कल्चर और भाषा देखने को मिलेगी। सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक जैसे त्योहार मनाते हैं और अधिकतर लोग यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। वहीं भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर हर राज्य का अपना अलग कल्चर है, हर राज्य में अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए तो कहा
जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, अगर आपको ये भारतीय होने पर गर्व है तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और भारत की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमेरिका से इसे बेहतर बनाती है, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।